हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड बटरफ्लाई। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक हो सकता है कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस आपको लेनी पड़े। और कहीं हो सकता है कि आप थोड़ा सा पॉज करके चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। थोड़ा सा आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि आपने क्या किया और किस चीज़ से आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। और देखिए, उसी के बेसिस पर आप फ्यूचर कोर्स भी डिसाइड करना चाह रहे हैं, फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन भी चूज़ करना चाह रहे हैं। तो देखिए, इन नटशल हो सकता है कि इस वीक आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पाएं और कहीं आप अपने आप से पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको राइट जाना चाहिए, लेफ्ट जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए, या फिर आपको यू टर्न ले लेना चाहिए। और देखिए, हो सकता है अगेन ये डायरेक्शन चूज़ करना इतना आसान नहीं है। और देखिए, नीचे बटरफ्लाई का कार्ड कहता है अ चेंज फॉर बेटर। तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रहे हैं, और इसीलिए भी शायद कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी पड़ रही है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि आप चेंज से ना डरें, क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात, इस कार्ड में लिखा भी हुआ है चेंज फॉर बेटर, और देखिए बटरफ्लाई बनी हुई है। तो कैटरपिलर अगर कैटरपिलर ही रहेगा तो कभी भी देखिए बटरफ्लाई जितना खूबसूरत नहीं बन पाएगा, उड़ नहीं पाएगा, सिर्फ चलने तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा। और चेंजेस देखिए थोड़े से अजीब होते हैं, भले ही पुरानी चीज़ें हमें सर्व ना कर रही हों, लेकिन एक कंफर्ट होता है, एक अटैचमेंट होती है। हम चाह के भी उनको छोड़ नहीं पाते हैं, या फिर उनको छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। और नई चीज़ें भले ही जितनी भी अच्छी हों, हम पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, और कहीं एक डिस्कम्फर्ट उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में होता है। तो देखिए, अगर ये चीज़ किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रही है डिसीजन लेने में, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ओवरकम करें। और इन जनरल भी देखिए, आप इवैल्यूएट करें, आप चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स को देखें, पर बहुत ज़्यादा ना सोचें, या फिर मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा टाइम इसी सोच में आप ना लगाएं। क्योंकि देखिए, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी नहीं ला पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स रिवर्स एंड एलिफेंट। तो देखिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है टैरो में, लेकिन इस वीक ये कार्ड रिवर्स है। और इनफैक्ट देखिए, ये कार्ड रिवर्स भी अच्छा ही माना जाता है, कहीं ये कार्ड विश कम ट्रू होने की बात करता है। तो इस वीक देखिए, हो सकता है कि कोई आपकी विश है, कोई आपकी डिज़ायर है, या तो वो पूरी हो रही है, लेकिन उतनी हैप्पीनेस, उतनी जॉय आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं जितना आपने सोचा था कि वो चीज़ मिल जाएगी तो आप खुश होंगे। या फिर हो सकता है कि बस पूरी होने ही वाली है, आप उसके बहुत नज़दीक हैं, इसीलिए कहीं आपकी हैप्पीनेस में एक मिसिंग सी फीलिंग है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, रियलिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। ओवरऑल के लिए देखिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, मैरी मेकिंग की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, ईटिंग ड्रिंकिंग की बात करता है, लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करने की, या फिर टाइम स्पेंड करने की बात करता है। और यही सब चीज़ें आपके पर्सनल फ्रंट में हो भी रही हैं, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ या फिर छोटे मोटे मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि फिर से देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। और देखिए, 9 ऑफ कप्स के ऊपर एलिफेंट का कार्ड कहता है
अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। या तो हाल फिलहाल आपने ट्रैवल किया है, कोई जर्नी आपने करी है, या फिर इस वीक आप ट्रैवल कर रहे हैं और ये जर्नी, ये ट्रैवल एट द एंड आपको कोई विजडम देकर जाने वाली है। कहीं आप ज़्यादा वाइज अपने आप को फील करते हुए महसूस कर रहे हैं, कोई ज्ञान आपको मिल रहा है, या फिर मेंटली भी किसी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा मन भी क्षण भर में दूर दूर जगह जाता है और डिफरेंट जगह जाता है। तो आपका मन भी अगर किसी दूर जगह में गया है, या मेंटली भी अगेन मैं कहूँगी किसी चीज़ को आपने बहुत सोचा है, तो वो भी कहीं कोई विजडम, कोई ज्ञान आपको देकर जा रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ग्राउंडिंग का कार्ड है और ये कार्ड कहता है गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। तो देखिए इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ग्राउंडिंग करें, क्योंकि देखिए जब तक हमारी ग्राउंडिंग नहीं होती है तब तक कहीं हम ऊंची उड़ान नहीं भर पाते हैं। आपने देखा भी होगा कि प्लांट्स जितना ज़्यादा उनकी रूट स्ट्रांग होती हैं उतना ही बड़ा, उतना ही ऊंचा पौधा भी निकलता है। तो इसी तरीके से अपनी ग्राउंडिंग को बेटर करने में आपने फोकस करना है। और इसके लिए देखिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। आप योगा करें, जिमिंग करें, और फिर इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है तो सिंपली गार्डन में आप वॉक करें, या फिर अगर नंगे पैर भी आप अपने घर में चलते हैं तो वो भी ग्राउंडिंग में आपको हेल्प करती है। तो किसी भी तरीके से आप अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था आप लोगों के लिए पाइसेस कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।